हेलो दोस्तों, टेक्निकल कोर्स करने के लिए आपका इस चैनल पर आपका स्वागत है। आपको मैं टेक्निकल कोर्स बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ, आपसे कोई फीस नहीं ले रहा। आपको हर टॉपिक हर लॉजिक में समझाने की मेरी कोशिश रहती है। हमेशा हर वीडियो में आप देखोगे मैं आपको सिर्फ सिखाने की बात करता हूँ, कोई ज़्यादा आपसे कोई फीस की बात ही नहीं करता मैं। पहले तो फ्री है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में कोर्स करवाया जा रहा है। एक एक टॉपिक एक एक लॉजिक आपको अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। तो अभी हमने आपके सामने जो लगाया ना, देखो लर्निंग के साथ अर्निंग भी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि हम इंडेक्स में ट्रेड करके हम उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसीलिए मैं आपको ना निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में आपको इंडेक्स के साथ आपको एक चार्ट एनालिसिस करना भी सीख जाओगे और उससे कुछ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट आपको एनालिसिस करना सिखाता हूँ। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। उससे पहले मैं बता दूं, किसी को अगर न्यूज़ देखने में प्रॉब्लम आती है, उसको लाइव न्यूज़ नहीं मिल पाती है, उसको प्रॉब्लम आती है किस शेयर के अंदर कौन सी डील आई है, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल फ्री बना दिया है जिसके अंदर लाइव न्यूज़ मिलेगी। आपको मार्केट में वो न्यूज़ नहीं मिलेगी जो उस चैनल पर मिल जाएंगी। ये श्योर है, गारंटी है, क्योंकि मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर समझाता हूँ कि उस चैनल पर ना ये देख सकते हैं आप शेयर मार्केट लाइव न्यूज़ एंड डील, इस पर आप चेक कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि एक एक डील आपको मिलेगी यहाँ पे। किस शेयर के अंदर कितनी डील आई है, कितने शेयर क्वांटिटी बाई हुई है, क्या मार्केट की न्यूज़ आ रही है, ये ना आपको किसी टीवी चैनल पे भी नहीं मिलेंगी। जो इसके अंदर डीपली बात कर रहा हूँ, डीपली, तो वो इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कल की डेट के अंदर, यानी हमने कौन सी कॉल और कौन सी पुट लेनी है। अपने माइंड में यही रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको बड़ी सिंपल भाषा में आपको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश रहती है ताकि आप थोड़ा थोड़ा ना सीख पाओ। पहले 10% सीखोगे, 20%, 50%, 100% एक दिन हो जाना है, आप अच्छे ट्रेडर बन जाने और मेरा काम हो जाना है आपको सिखाना बस, और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। आपको सॉफ्टवेयर मैंने बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है। 5, 10, 15 मिनट या 1 घंटे का या डेली का, आप जो भी टाइम फ्रेम आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। देखो बैंक निफ्टी ने अपने का हाई लगाया, आज भी एक नया हाई बना के दिया है काफ़ी दिन बाद, यानी कुछ महीने के बाद। अगर देखें जो निफ्टी ने अपना एक लो के स्तर पर चला गया था और उसके बाद जब यानी 4 अप्रैल को ही इसने अपना हाई लगाया था 38,000 39,000 के करीब। उसके बाद फिर इसने एक नया हाई लगाया था 18 अगस्त को या 19 अगस्त को 39,700। ठीक है, आज इसने 39,800 को भी क्रॉस किया, यानी अपने एक नया हाई बनाया। कुछ महीने क्वार्टरली अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली के अंदर इसने अपना एक नया हाई बना दिया है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे इसने 19 अगस्त को इसने अपना हाई लगाया था इस लेवल पे 39,800 के नियर, और आज भी उसने एक अपनी जो क्लोजिंग दी है ना 39,805 पे अपनी क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ये हमारे लिए पॉजिटिव मूवमेंट है। जो मार्केट पे खतरा मंडरा रहा था उसके लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट है कि इसने आज अपना एक हाई की तरफ एक हाई लगा कर हाई पे ही क्लोजिंग दी है। अब मार्केट एक चोटी पे जा चुका है और वहाँ से अगर गिरता है तो हमें टेंशन भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाएगा। अब देखना क्या है कि कौन सी कॉल और कौन सी पुट लेके हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कल का दिन जो है ना मूवमेंट वाला रहने वाला है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। कल के अंदर, क्योंकि आज और कल यानी फ्राइडे को उधर आज के अंदर भी आज को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली। ठीक, ऊपर ओपन होता है उसके बाद वहीं पे साइड वे बंद हो जाता है बाजार। फ्राइडे के अंदर भी ऐसे ऊपर ओपन होता है उसके बाद साइड वे बंद हो जाता है। अब 2 दिन बीत चुके हैं, इन्होंने प्रीमियम काफ़ी ख़त्म कर चुके हैं। अब एक मूवमेंट आनी है और वो मूवमेंट आएगी कल। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कल की डेट के अंदर, यानी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नज़र आया है कि बैंक निफ्टी के अंदर ये अपना के ना यहाँ पे 39,000 का सपोर्ट लेके ऊपरली 70 की तरफ भाग रहा है। ठीक है, यहाँ से एक ऊपरली 70 पर भाग चुका है, ये 39,100 का सपोर्ट बना के ऊपरली 70 पर जा चुका है। लेकिन हमारे लिए बात आती है कि हमने कौन सी कॉल और कौन सी पुट लेनी है। पहले तो हमें एरिया सिलेक्ट करना है कि मार्केट का सिनेरियो क्या जा रहा है। सिनेरियो और एरिया हम देखते हैं तो सिनेरियो जा रहा है अपसाइड और एरिया हम बना लेंगे अभी। ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे आके यानी देखें 28 तारीख 29 तारीख को यहाँ पे एक साइड में मूवमेंट नज़र आई थी, तो यहाँ पे एक ना एक नो ट्रेडिंग जोन का हिस्सा बन सकता है।
तो हम पहले ही अपना नो ट्रेडिंग जोन का एक हिस्सा बना के चलेंगे। यानी जो एरिया आ रहा था ना हमारा यहाँ पे, ये हमारा एरिया आ रहा था 39,200 का एरिया यहाँ पे आ गया 39,200। और नीचे की तरफ अगर देखें तो ये जो एरिया आ रहा ना 39,800, ये एक नो ट्रेडिंग जोन का काम करेगा हमारा। यहाँ पे मार्केट अगर फंसा ना तो यहाँ पे प्रीमियम जैसे निफ्टी में होता है, मैंने बताया था नो ट्रेडिंग जोन में जब मार्केट फंसा तो उस एरिया में ना हमारा जो भी प्रीमियम बचा कुछ ना वो ख़त्म कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने सेफ ट्रेड लेनी है कि कौन सी कॉल और कौन सी पुट लेनी है। देखो मार्केट बुल है, बुल की साइड हमें नज़र आ रहा है। जब तक मार्केट बुल रहा है तो हमें बुल बनना पड़ेगा, और नीचे अगर बियर हो गया तो मार्केट हम बियर बन जाएंगे। हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, सीधी सी बात ये है। तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव हुई है। तो अगर हम देखें सिनेरियो भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्लोजिंग भी पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि अभी हमने जो कॉल और पुट लेनी है ना, इसकी एक लेवल है कि हमने जब बैंक निफ्टी हमें या तो हमें देखो ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि 40,000 का रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बीच में फंसेंगे तो हम रिस्क में आ जाएंगे। हमने क्या है निचले स्तर पर कॉल लेनी है और पुट भी ऐसे ही लेनी है। तो अभी अगर मार्केट ऊपरली स्तर पर, जब मार्केट एक बार नीचे की स्तर पर आएगा ना, जब वापस हमें वापस नीचे की तरफ दिखेगा और यहाँ पे 39,200 का सपोर्ट लेके मार्केट जब वापस रिकवरी देगा ना आपको, तो हमें यहाँ पे 39,800 का सपोर्ट बना के 38,800 का सपोर्ट बना के तब हमने कॉल की साइड जाना है। समझ रहे हो आप बात? आपने जब मार्केट अभी तो हायर लेवल पे है, जब मार्केट निचले स्तर पर आता है यानी ऊपरले स्तर से, और दूसरी ओर मैं बता देता हूँ, ठीक है हमने अगर नीचे स्तर तक आएगा तो हम पुट का प्रॉफिट क्यों ना कमा लें, ये भी अच्छी बात है। जब मार्केट आपको दिखे, यानी ये जो एरिया ना बता रहा हूँ मैं क्लियर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट आपको ये दिखे कि मार्केट इस एरिया के नीचे यानी 39,600 के नीचे जब मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखाई देना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पुट का प्रॉफिट कमा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा जो नीचे यहाँ पे इस एरिया आ गया ना बात, जब मार्केट आपको 39,600 के नीचे दिखे ना तो हम यहाँ पे पुट का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कॉल लेनी है हमने 39,200 पे, यानी 39,200 पे जब मार्केट आएगा और वापस रिकवरी देखने को मिले तो हमने कॉल लेनी है, न कि हम छोड़ देना है। और ऊपर इस तरह से अगर 39,600 से मार्केट गिरता है ना, इस मार्केट यहाँ से 39,600 से, तो हमने यहाँ पे पुट की साइड हम बैठना और 39,200 तक, यानी हम दोनों साइड का प्रॉफिट कमा सकते हैं, अप डाउन। ये मार्केट का सिनेरियो चलती रहेगी, मार्केट ऐसे अप डाउन। तो हमने आपको बताया कि दोनों साइड हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बता देते हैं कि मार्केट का किस साइड। अभी आपको कॉल और पुट बता दिए, मार्केट का सिनेरियो बुल की साइड है, और अभी मार्केट अगर 39,600 के नीचे गिरता है तो हमने पुट की साइड लेना, 39,200 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो ये आ गया हमारा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने बन चुका, नोट भी कर देते हैं आपके सामने। अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बता दिए, इसके अकॉर्डिंग कॉल और पुट भी बता दिया है कि किस साइड हमने कॉल और किस टाइम कॉल और कौन सी पुट लेनी है, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना।